औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें हम सेल ऑर्गेनेलिज़ को डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो आज जो हम ऑर्गेनेलिज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रो बॉडीज़। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइक्रो बॉडीज़ क्या हैं, फिर उनकी टाइप्स देखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रो बॉडीज़ से। Eukaryotic cells contain variety of enzymes bearing membrane enclosed vesicles called microbodies। ये देखें, जैसे कि इसी डेफिनेशन में बताया गया है कि ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं, इंजाइम कंटेनिंग हैं और इनक्लोज्ड इन वेजिकल, मतलब कि जो इंजाइम इनमें मौजूद हैं वो वेजिकल्स के अंदर क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। तो इनमें दो इसकी जो टाइप्स हैं माइक्रोबॉडीज़ की, एक है पैराऑक्सीसोम, दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैराऑक्सीसोम को। पैराऑक्सीसोम को डिडेव एंड कोवर्कर्स ने 1965 में डिस्कवर किया था और स्टडी किया था फ्रॉम लिवर सेल्स एंड अदर टिश्यूज़ इनरिच्ड विद सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये कहाँ पे पाए गए? लिवर सेल्स और दूसरे जो टिश्यूज़ थे जो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में इनरिच्ड थे, जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की जो तादाद थी, मिकदार थी, वो ज़्यादा थी, उनमें ये पाए गए। फिर है कि इनमें कौन कौन से एंजाइम, पैराऑक्सीसोम्स में कौन कौन से एंजाइम्स इंक्लूड हैं? तो वह है पैराऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड सम अदर एंजाइम्स। ये थे इस एंजाइम जो कि पैराऑक्सीसोम में मौजूद थे। अब ये देखें कि पैराऑक्सीसोम को हम पैराऑक्सीसोम क्यों कहते हैं। उसकी वजह ये है कि पैराऑक्सीसोम इज़ नेम्ड एज पैराऑक्सीसोम बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या मतलब कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन और इसकी फॉर्मेशन में पैराऑक्सीसोम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है पैराऑक्सीसोम का। अब ये है सिंगल मेम्ब्रेनस हैं जो पैराऑक्सीसोम है, इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। जो एंजाइम के ऊपर बाउंड्री है जिसको वेजिकल कवर किया वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। इट इज़ फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो पैराऑक्सीसोम है एनिमल्स में भी मौजूद है और प्लांट्स में भी मौजूद हैं। दूसरा है कि 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। जो पैराऑक्सीसोम का डायामीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर है। It is characterized by hydrogen peroxide H2O2 producing oxidases and catalases। अब ये देखिए इसकी जो करेक्टराइज किससे है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेज कैटालेजेस भी प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीडेजेस भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आल्सो फाउंड इन प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड मैनी सेल टाइप्स ऑफ दी हायर प्लांट्स। यानी जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये प्लांट्स में भी मौजूद है और एनिमल्स में भी मौजूद है। किन एनिमल्स में, किन प्लांट्स में मौजूद है? हायर प्लांट्स जो हैं उनके सेल्स में ये मौजूद है। ये तो हो गया पैराऑक्सीसोम के हवाले से। अब हम इसके साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या हैं। ग्लाइऑक्सीसोम इन दिस ऑर्गेनेली in addition to glycolic acid oxidase and catalase also possess a number of enzymes that are not found in the animal cell। ये देखें, ये मैंने बात की थी पैराऑक्सीसोम एनिमल सेल में भी मौजूद है और प्लांट सेल में भी मौजूद है, लेकिन जो ग्लाइऑक्सीसोम है ये प्लांट सेल्स में मौजूद है। और इनके अंदर कौन से एंजाइम, एक तो पैराऑक्सीसोम्स वाले एंजाइम्स भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एंजाइम मौजूद हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सीसोम। इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट इन सीडलिंग्स प्लांट्स। जो सीडलिंग्स प्लांट्स हैं, न्यू जर्मिनेशन सीड्स हैं, उनके अंदर इनकी तादाद ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो न्यू सीडलिंग्स प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास देखते हैं, विच रिलाई अपॉन स्टोर्ड फैटी एसिड। जो सीडलिंग्स प्लांट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, उनको क्या होती है, फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है फॉर मटीरियल एंड फॉर एनर्जी। ये देखें, कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सीडलिंग प्लांट्स। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू अ साइकिल कॉल्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब देखें, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको हमने किस में कन्वर्ट करना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना होता है, और ये एक साइकिल के थ्रू होता है जिसे हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का नाम देते हैं। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल किसकी प्रेजेंस में होगा? वो हमारे पास होगा ग्लाइऑक्सीसोम्स की प्रेजेंस में होगा। अब देखें, इन लिपिड रिच सीड्स, कैस्टर बीन जैसा कि फॉर एग्जांपल कैस्टर बीन है या सोयाबीन है, ग्लाइऑक्सीसोम्स आर साइट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू सक्सिनेट। अब जो लिपिड रिच सीड्स हैं,
सीडलिंग्स हैं उनमें ग्लाइकोक्सिसोम्स मौजूद होते हैं। जो लिपिड पुअर सीडलिंग्स हैं या जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनमें ये मौजूद नहीं होते। अब ये दो एग्जांपल्स हैं लिपिड रिच सीड्स की, कैस्टर बीन और सोयाबीन। इनमें क्या होगा, ग्लाइकोक्सिसोम्स मौजूद होंगे। ग्लाइकोक्सिसोम्स आर साइट्स फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू सक्सिनेट। दिस ऑर्गेनेली इज़ प्रेजेंट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ जर्मिनेशन। अब ये जो ऑर्गेनेली है ग्लाइकोक्सिसोम, ये क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास सीडलिंग्स में मौजूद होती है, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है उसी वक्त ज़रूरत होती है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि एक एग्जांपल दी गई है फैटी एसिड इनटू सक्सिनेट। तो जब ये जर्मिनेटिंग पीरियड जो अर्ली जर्मिनेशन पीरियड है ये गुजर जाता है, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह हम सब लेक्चर्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।